Welcome student. I am Kavita Yadav, SS teacher in Suraj School. Today our topic is lesson 3rd Civics Constitutional Design. First of all, we understand that what is constitution and why do we need constitution. Why do we need constitution के लिए कि हमें constitution की जरूरत क्यों होती है, इसके लिए सबसे पहले हमें साउथ अफ्रीका वहाँ के बारे में समझना पड़ेगा। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरतें क्यों पड़ जाती है। साउथ अफ्रीका कंट्री में एपार्थाइड सिस्टम था। अब इट मीन्स व्हाट इज मीन्ड बाय एपार्थाइड सिस्टम। एपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसे कहते हैं हिंदी में रंग भेद नीति, कि लोगों को कलर के आधार पर उनके अंदर भेदभाव करना। अब हमें यह पता चलना चाहिए साउथ अफ्रीका में वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड 3 टाइप्स के लोग रहते थे। वाइट तो वो थे जो ब्रिटेन से आए थे, वहां पर रूल कर रहे थे। ब्लैक जो थे वो नेटिव पीपल थे, वहां के नेटिव पीपल और साउथ अफ्रीका। कलर्ड जो इंडियंस थे, जो साउथ अफ्रीका में कभी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ऐसे कोई गए थे और वो वहीं पर होकर रह गए। 3 टाइप्स के लोग थे, लेकिन वहां पर रंग भेद नीति थी जो वाइट्स ने चलाई थी। वाइट्स और ब्लैक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। अब क्या होता था वहां पर एपार्थाइड सिस्टम में, अब हम पढ़ेंगे कि जो नॉन वाइट्स लोग थे या जो ब्लैक लोग थे जिनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सबसे पहले फॉरबिडन, इन वाइट एरियाज, उनको कोई परमिशन नहीं थी वाइट एरियाज में आने की। अगर वो आते थे ओनली परमिशन होनी चाहिए। वो अगर किसी काम के लिए आएंगे तो परमिशन के साथ ही वो वाइट एरिया में एंट्री कर सकते थे। जितने भी पब्लिक प्लेस थे, पब्लिक प्लेस लाइक हॉस्पिटल्स, पार्क्स, सिनेमाज, schools were separate between white and black. इवन अगर कोई वाइट चर्च में वर्शिप कर रहा है, इनटू वर्शिप चर्च, ब्लैक could not enter the church. And last, black were not allowed to make association and parties. अब ये देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, वो कैसे उसका एंड हुआ। इसमें सबसे बड़ा रोल था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वहाँ पर सबसे, जैसे अपने यहाँ पे महात्मा गांधी को रेवोल्यूशनरीज के रूप में जाना जाता है इंडिया में, ऐसे ही नेल्सन मंडेला को वहाँ पर रेवोल्यूशनरीज के रूप में माना जाता था। 1964 में 28 ईयर्स के लिए उनको जेल भेज दिया गया। किसके लिए? ट्रेजन के लिए। इसको कहते हैं देशद्रोही। अंग्रेजों को ऐसे लगता था, वाइट को ऐसे लगता था कि ये देशद्रोही है, कि ये हम लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, तो उन्होंने उनको ट्रीजन का मामला करके 1964 में 28 ईयर्स के लिए जेल में भेज दिया। आफ्टर 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला walk out the jail
जेल। और जब आफ्टर द कमिंग नेल्सन मंडेला अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, वो दोबारा अगेंस्ट हो गया अपार्थाइड सिस्टम के। और इसमें सबसे ANC ने इसका साथ दिया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब इन्होंने इसका साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ, इन्होंने वाइट्स के खिलाफ अपनी आवाज उठा दी। एट लास्ट वाइट्स ने देखा कि अब तो सारा भाई सब लोग हमारे खिलाफ हो गए, नेल्सन मंडेला के साथ हो गए हैं, सब पार्टी मजबूत हो गई है। और फिर एट लास्ट क्या हुआ, 26 अप्रैल 1994 में अपार्थाइड सिस्टम, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसका एंड हो गया साउथ अफ्रीका में और इंडिपेंडेंट हो गया साउथ अफ्रीका। फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से 26 अप्रैल 1994 को जो हमारा साउथ अफ्रीका था वो फ्री हो गया। अब नेल्सन मंडेला became the first black president of South Africa. After became the president, he decided many changes in South Africa. First, अब जो वाइट्स थे उनको ऐसा लगता था कि अब इनके हाथ में पावर आ गई तो अभी हमें देश से निकाल देंगे। नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए तो ब्लैक ऐसे, उनको ऐसे लग रहा था अगर मान लो 2-4 साल बाद फिर कभी वाइट्स हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इन सब के बीच में उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ बदलाव करेंगे। आफ्टर द फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब नेल्सन मंडेला ने क्या क्या स्टेप लिया। नंबर फर्स्ट, गवर्नमेंट मेजोरिटी की होगी, चाहे वो वाइट्स हो चाहे ब्लैक हो, मेजोरिटी की गवर्नमेंट चलेगी। नंबर 2, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बैन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अलाउ फॉर मेकिंग पार्टी, पार्टी बनाने के लिए उनको अलाउ कर दिया। और सबसे लास्ट में नेल्सन मंडेला ने कहा फॉरगिव द वाइट्स। आफ्टर 2 years of discussion and debates, debate they came out, उन्होंने सोचा, they came out one of the finest constitution। टू ईयर्स के डिस्कशन और डिबेट्स के बाद लास्ट में उन्होंने एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।